नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी लाइव टुडे। इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही। ओरछा की जामनी नदी में अनियंत्रित होकर गिरी कार, एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत। ओरछा की जामनी नदी पुल पर स्टीयरिंग फेल होने के चलते अनियंत्रित कार नदी में जा गिरी। इस भीषण हादसे में ओमनी कार में सवार एक ही परिवार के 3 सदस्यों, पिता, पुत्री और पुत्र की मौत हो गई। वहीं मां की जान बच गई। साहू परिवार निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर का रहने वाला था और झांसी से इलाज कराकर वापस अपने घर जा रहा था। ओरछा के जामनी नदी के पुल पर रात 8 बजे नदी पर बनी चौकी पर अरुणा साहू ने रोते बिलखते हुए मदद की गुहार लगाते हुए पुलिस को सूचना दी कि उसकी कार नदी में जा गिरी है, जिसमें उसके पति संदीप, बेटा कृष्णा व बेटी तनु सवार थी। वह तो किसी तरह बाहर आ गई, लेकिन उसके पति व बच्चे नदी में हैं। उनकी जान बचा लीजिए। पुल पर देर रात अंधेरा या आनन फानन में अधिकारियों को सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर रोशनी के संसाधनों समेत पुलिस, एसडीआरएफ, एमपीटी के राफ्टिंग टीम मेंबर ने मोर्चा संभाला और रेस्क्यू शुरू कर दिया। अरुणा के द्वारा जगह बताए जाने के बाद बेटी को नदी की दूसरे छोर के किनारे से निकाल लिया गया और अस्पताल के लिए रवाना किया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। ऐसे में प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती थी कि गाड़ी समेत परिवार के 2 अन्य सदस्यों को ढूंढा जाए। तकरीबन 5 घंटे चले इस रेस्क्यू में एमपी के राफ्टिंग के सदस्य व गोताखोरों के द्वारा नदी में गाड़ी समेत को अन्य 2 लोगों को तलाश की गई, जिसके बाद देर रात तकरीबन 1 बजे गाड़ी पुल के किनारे ट्रैक की कर ली गई और फिर उसे क्रेन मशीन के द्वारा बाहर निकाला गया। गाड़ी के अंदर पिता का शव बरामद हो गया है, लेकिन अब भी 7 वर्षीय पुत्र लापता है, जिसके लिए प्रशासन सुबह से गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू करेगा। ओरछा की जामनी नदी पुल पर यह कोई पहला हादसा नहीं है। आए दिन इस तरह के हादसे होते रहते हैं, लेकिन 30 वर्ष पूर्व इसी पुल पर एक बस बह जाने से उसमें सवार तकरीबन 2 दर्जन लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन मौत का यह पुल इन 30 वर्षों में जैसा था वैसा ही रहा। न प्रशासनिक अधिकारी ने, न ही राजनीतिक हाकिम हुक्मरानों ने, किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। केवल पुल के नाम पर राजनीति होती रही और हादसे बदस्तूर जारी रहे। ये सर किस तरीके से हादसा हुआ और कितनी देर तक ये पूरा रेस्क्यू चला और क्या हुआ है पूरी घटना में? साहू परिवार था, ओरछा से पृथ्वीपुर तरफ जा रहा था तो गाड़ी डिसबैलेंस हो गई, पानी में गिर गई, जिसमें महिला मिल गई है सही सलामत और एक उसके पति के, एक बच्चे की शव बरामद हो गया। एक शव बरामद नहीं हुआ है। कुल 4 व्यक्ति थे, कैजुअलिटी होने की संभावना है। करीब 2-2.5-3 घंटे रेस्क्यू चला। तो ये सर ये कैसे अनियंत्रित हो गई और कहाँ पर हुई थी ये? यहाँ पुल के बीच में हो गई, जहाँ गहरा स्थिति है पानी की। तो क्रेन की मदद से निकाला गया। तो अभी बच्चे की तलाश जारी है। बच्चे की तलाश। कौन थे ये? ये पृथ्वीपुर के एक साहू परिवार है, जो हम लोगों के बहुत ही नज़दीकी था। आज निश्चित रूप से उनके साथ जो घटना यहाँ हुई है वो बहुत ही दुखद हुई है। उसमें उनके परिवार के जो तीसरे नंबर के बेटे थे हमारे साहू जी के, तो उसका नाम संदीप साहू था। वो एक्सपायर हो चुका है और अभी उसका जो लड़का है वो मिला नहीं है। लड़की भी एक्सपायर हो चुकी है, उसकी बाइक उसमें बच पाई। तो ये नदी में सीधी जा गिरी? जी, ऐसा मतलब यहाँ सुनने में आया है कि जो गाड़ी है उसकी स्टीयरिंग फेल हो गई थी, जिस कारण से वो जाके सीधी नदी में गाड़ी गिर गई। लेकिन निश्चित रूप से हम प्रशासन से भी चाहेंगे कि इस नदी पर अगर दोनों तरफ अच्छी तरीके की अगर रेलिंग लग जाती तो
शायद जो अप्रिय घटना आज घटी है वो घटना न घटे।